पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। उलाद ड्रामे पे रिव्यू करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि अब उलाद ड्रामा रिवर्स हो रहा है। अब जिन्होंने जुल्म किए थे अब उनकी जुल्म की कहानियाँ पकड़ी जाने वाली हैं, लेकिन इनको चपेड़ें पड़ेंगी, ठुड्डे पड़ेंगे, या इनके साथ भी वैसा ही होगा खुदा की तरफ से और इंसानों की तरफ से, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। और इन लोगों में भी इसराइल छुपा है। इसराइल क्या मतलब? ये जो ऐसे जालिम लोग होते हैं, इसराइल की स्टोरी भी इंसान को पता होनी चाहिए कि इसराइल क्या है। कि इतनी सी जगह मांगी थी हमें रहने के लिए, दे दो, और पूरे फलस्तीन पे कब्जा कर लिया। समझे मेरी बात? तो ये भी कुछ उस किस्म के लोग हैं, उस पर भी बात करेंगे कि कैसे। तो उनके साथ क्या डायलॉग करना चाहिए, क्या मुज़ाकरात करना चाहिए, क्या कंडेम करना चाहिए, या फिर इंसान को डिफेंस भी करना चाहिए, और डिफेंस में जो सा है अगले को सजा भी देनी पड़ती है। तो ये जो ड्रामा है ना, इस पे बाद लोग कहते हैं हमारे माशरे में कि मसलियत 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 होती है, लेकिन अपनी जान दे के मसलियत नहीं होती साबित। तो इस ड्रामे पे जो आज की एपिसोड्स आएंगी उसके प्रोमो पे मैं रिव्यू करूंगा कि जो बात मैं करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाजमी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो मैं रिव्यू जो है प्रॉपर तरीके से कर सकूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं कर सकूँगा ऑब्वियसली। खैर मैं तो उंज भी करना, मैं ढीठ आदमी। लेकिन उलाद ड्रामे में मुस्कान जितना ढीठ नहीं। मुस्कान जो थी और उसकी अम्मी कमाल के किरदार डाले, हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं। क्यों करते हैं माशरे की अक्कासी? मैं कहता हूँ क्योंकि हर दूसरे घर में मुस्कान का नाम आता है, मेरा दिमाग, आंखें मेरी क्यों ऐसे गुस्सा चढ़ता है मुझे, मतलब बड़ा छित्र मारने को दिल करता है। अब इस एपिसोड जो थी अब डबल नशर होनी है वो औलाद की। वैसे तो वो डबल नशर नहीं कर रहे, वो डबल वो पुरानी एक कर रहे हैं और एक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो अब नई एपिसोड आएगी उसमें मुस्कान के पास से हार बरामद हो जाएगा जो उसकी चोरनी माँ और उसने चोरनी ने मिल के चुराया था, और वो हार की वजह से मुनी को पागल डिक्लेयर किया, उस हार की वजह से मुनी को पागल खाने दाखिल कराया, उस हार की वजह से मुनी की मौत हुई, उस हार की वजह से माँ बाप को घर से निकाला, उस हार की वजह से बंदे को धोखा दिया, और क्या कुछ जुल्म नहीं किया, ज़ल्लत अमेज रवैया रखा, उनके बेटे को उनके खिलाफ कर दिया, और वो रन मुरीद बेटा उनके खिलाफ हो गया। वो सारा कुछ जो हुआ उस हार की वजह से, वो जो चोरी किया मुस्कान ने, वो जो बेशर्म ने, उसका हार अब पकड़ा गया है उसके कमरे से, उसकी अलमारी से, उसके बंदे को मिल गया। वो देखता है और देख के उसकी आंखें खून खोलता है, और वो परेशान होता है, पछताता है कि मेरे से क्या गलती हो गई। लेकिन दूर फिटे मुंह अभी भी, अगर तू पकड़ के बन के सोटे ना मारे उसे, क्योंकि चोरनी की सजा क्या होती? चोर की जेल होती है ना। पहले तो जेल दाखिल कराए उसे अपनी बहन को मेंटल अस्पताल दाखिल कराया था ना। पहले तो इस पे ना, पहले तो खुद नहीं बल्कि पहले बैठ जाए, पहले तो मैं ये तबसरा कर लूँ, पहले बैठ जाए, बैठ के ना पहले एक चपेड़ अपने मुंह पे मारे कि जिसने बगैरत रन मुरीद ने अपने माँ बाप को इस फजूल 2 टके की लड़की की वजह से अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। पहले तो अपने मुंह पे चपेड़े मारे, 2 चपेड़े, एक इधर एक इधर, फिर एक चपेड़ अपनी मुस्कान को मारे, 2, एक इधर एक इधर, 2 चपेड़े मारे ना पहले, फिर मुक्का मारे अपने मुंह पे, फिर एक मुक्का उसके मुंह पे मारे, फिर अपनी तोन पकड़े, फिर उसकी तोन पकड़े। समझे मेरी बात? और फिर छाछ को भी जरा पकड़े कि तू जा मर जाके किते कबर खोद अपनी जाके, जिंदगियां तबाह करके चलनी है लोगों दी। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं ना माशरे में, तो ऐसे ही करते हैं ना, जाते जाते भी तबाहियां फेर जाते हैं। और उसके बाद FIR कटवाए मुस्कान पे। बाकी बात तो बाद में होगी ना, पहले FIR कटवाए चोरी की, उसको जेल में डलवाए। तो सीधी सी बात है, अपनी बहन को पागल खाने भी जेल होती है, वहां भी बंद कर देते हैं, बांध देते हैं, इसलिए मर गई। अपनी बहन को पागल खाने दाखिल करा दिया अपनी 2 नंबर किस्म की बेवी के कहने पे। हूँ अपनी बुढ़ी नू जो साबित हो गई चोरनी, तो जेल दाखिल कराए, उन्होंने पर्चे करवाए होते, 420 का भी कराया, चोरी का भी कराया। ऐसी रन मुरीदी के अंदर उसने 25 किस्तें गुजारी ड्रामे में। अब उस रन मुरीदी से बाहर आने की, और माफ़ी तो खैर इसे नहीं मिलनी चाहिए, माफ़ी का ये तलबगार भी नहीं होना चाहिए और हकदार भी नहीं होना चाहिए। मैंने इसराइल से क्यों कंपेयर किया मुस्कान और उसकी अम्मी को? मिसाल देता हूँ कि मुस्कान की अम्मी और उसकी मुस्कान ने कहा, भाई साहब ये मकान हमारे नाम लगा दें, हम सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं, हम आपको ना निकालेंगे बल्कि आपको ये वापस कर देंगे कल को। यानी कि उधर
और एक आते आते उधर घर में खराबी डाली ऐसा ऐसा, और एक दिन उसकी बहन को निकाल दिया, उसको पागल खाने दाखिल करा दिया, वो मर गई। उसके बाद उसके माँ बाप को घर से निकाल दिया और मकान में कब्जा करके बैठ गए। इसी तरीके से इसराइल जो था फ़लस्तीन तो कहता है हमें थोड़ी सी जगह दे दो, मैं युद्ध वो मार रहा है, हिटलर मार रहा है, थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए। उन्होंने कहा बहयो, उन्हें करते करते पूरा कब्जा कर लिया। तो उन्होंने जुतियाँ मार रहे हैं, चपेड़ा मार रहे हैं, गोलियाँ मार रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना गल, एहसान फरामोश। तो मेंटेलिटी है ना, ठीक है। तो ये जो मेंटेलिटी है ना ऐसे लोगों की, जब उनकी माफ़ी नहीं हो सकती तो इनकी भी माफ़ी नहीं हो सकती, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं ये ड्रामे से बात कर रहा हूँ, ड्रामे में तो ज़ाहिर बात है वो दिखाएंगे सज़ा मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन हकीकत में क्या होना चाहिए? हकीकत में तो इनको बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कानून को भी देनी चाहिए और घर वालों को भी देनी चाहिए। अब कानून की भी याद आया, कानून पे मैं अक्सर बात करता था कि कानून कोई नहीं, लेकिन अब कानून बन गया। अब अगर कोई बेटा, पाकिस्तान में कानून बन गया, पंजाब में, ये मज़े की बात हो, लाट ड्रामा लगता है, इमरान खान ने देख ले या उस्मान बुज़दार ने देख ले कि अब कोई बेटा अपने माँ बाप को घर से निकालेगा, उसको 1 साल कैद की सज़ा और जुर्माना भी होगा, पैसे भी देने पड़ेंगे, साल जेल में भी जाएगा। अगर माँ बाप को निकालेगा, नूह भी निकालेगी, दोनों सज़ा मिलेगी। अगर उनको ओल्ड होम में दाखिल कराएगा, उस पर भी सज़ा मिलेगी। क्यों? ये क्यों फैसला किया? क्यों? इसलिए क्योंकि दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक डिवोर्स के केसेस बहुत आ रहे हैं, मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये माँ बाप को बेघर करने वाले। तो इस तरह के रान मुरीद, बेशर्म, बदतमीज पुत्र पाए जाते हैं जिनको माँ बाप की कदर ही नहीं है, और वो रान मुरीदी और बेशर्मी में अंधे होके ना, उनको बस ये अगर रात में बुढ़ी मेरे नाल होए किते, नहीं तो मेरा पता नहीं तरा निकल जाना। उन्हें रातों रात अपनी भैन मोनी को हस्पताल दाखिल कराता, सवेर तक नहीं टिकिया कि भाई रात को कितने मेरी बुढ़ी मैनू छड़ के ना तुर जे, मैं की करांगा कला। तो ये ड्रामा नहीं, हकीकत। मैं ऐसे वाकयात जानता हूँ और मैंने ऐसे वाकयात बहुत से बताए हैं आपको रिव्यूज़ में। तो खैर ये ड्रामा भी आएगा, उस पूरी एपिसोड पे एक एक सीन का रिव्यू करूँगा और हर बात को क्लियरली एलेबोरेट करूँगा कि ये कौन लोग हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन जो भी मैंने प्रोमो देखा कि वो मुझे पढ़ी जाती है, तो मेरा दिल किया कि आपसे बात करूँ कि इसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए, मुस्कान को और रान मुरीद को, इनको माफ़ी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और अब रान मुरीद को पता लग गया कि मेरी बुढ़ी बगैरत निकली है, तो अगर उसमें थोड़ा सा खून बाकी है ना हलाल का, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके साथ पर्चा कटाना चाहिए कि नहीं कटाना चाहिए उस पर। बहरहाल अब इसकी एपिसोड आती है, उस पर मैं रिव्यू करूँगा। उस वक्त तक मैं आप लोगों से जा चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं रिव्यू अभी थोड़ी देर तक लगाऊंगा इसके बाद उस पर। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जा चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता लगे। थैंक यू सो मच।